हेलो दोस्तों, आयुर्वेदा एवरीवन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारे उन स्त्री पुरुष भाई बहनों के लिए है जो अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं तथा लाखों रुपए की दवाएं खाने के बाद भी उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है कि आयुर्वेद में काफी सारी ऐसी औषधि हैं जिनका अतीत सही से उपयोग किया जाए तो ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली फॉर्मूला है जिसका नाम है पुष्पधन्वा रस। आयुर्वेदिक एक क्लासिक मेडिसिन है जिसको कुछ प्रसिद्ध कंपनियां बनाती है। हमारे पास यह डाबर का पुष्पधन्वा रस है। यह 10 ग्राम की पैकिंग में आता है और लगभग 40 गोलियां इसके अंदर निकलती है। इसकी एमआरपी 210 रुपए तय समय के अनुसार इसकी प्राइस रहती है। बाकी कंपनियां भी लगभग इसी प्राइस में इस पुष्पधन्वा रस को बनाकर भेजती हैं। आप जिस कंपनी पर विश्वास करते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। यह सभी आयुर्वेदिक दवा स्टोर पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप उसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो हमारे द्वारा सुझाई गई कुछ कंपनियों के आप खरीद सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं यह पुष्पधन्वा रस किन के लिए ज्यादा फायदेमंद है, लेने का क्या तरीका है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या नुकसान हो सकते हैं, सावधानियां क्या है, यह सब कुछ आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ही इस और अधिकाधिक उपयोग करने, वरना आपके पैसे और समय दोनों बर्बाद होंगे और आपको लाभ भी नहीं मिल पाएगा। यदि आप इसको गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो जितनी तीव्र और प्रभावशाली होती है वह नहीं, गलत तरीके से उपयोग करने से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि समझने की आवश्यकता है कि इन पौधों का हम इस प्रकार से लाभ उठाएं। कुछ जानकारी से लोग वंचित रह जाते हैं। हमारा उद्देश्य इसलिए हम अपने अनुसार वीडियो बनाते हैं कि पुष्पधन्वा रस स्त्री और पुरुष दोनों ही इसका सेवन कर सकते हैं। तो पुष्पधन्वा रस वाली औषधियां कौन कौन सी है, पहले हम यह ध्यान रखें ताकि हमें समझने में आसानी होगी। यह किन बीमारियों को दूर करता है और कैसे काम करता है। इसके अंदर रक्त, सिंदूर, ना भस्म, लोहा, ब्रश में धतूरा, वहां मुलहटी ओल है और नागर बेलिन महत्वपूर्ण और कीर्ति और जड़ी बूटियां द्वारा बनाए गए। इसको काफी मेहनत और घुटाई करने के बाद ही बनाया जाता है। सभी महत्वपूर्ण औषधियों के अलग अलग औषधीय गुणों को एक साथ मिलाकर इसको दिव्य औषधि बनाते हैं। इसका प्रभाव मूत्र संस्थान, जिससे वहां की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको यह इंडिकेट करता है। होने वाली समस्याएं जैसे कि नपुंसकता और वीर्य का पतलापन, मानसिक मांसपेशियों का तनाव की कमी जैसी समस्याओं में यह तुरंत लाभ देता है। महिलाओं में यह कमजोरी महिलाओं की अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष प्रभावशाली है। अप्राकृतिक मैथुन के द्वारा जिसके गुप्तांग, उनके लिए भी यह बहुत ही उत्तम औषधि है। वह पुरुषों की शक्ति वापस लौट आती है। इसका सेवन करने से पुरुषों में वीर्य का पतलापन दूर होकर वीर्य का गाढ़ापन बढ़ता है, तो उसमें होने वाले शीघ्र पतन यानी कि प्रीमेच्योर इजेकुलेशन, उसमें यह बहुत ही फायदा करता है। डिस्फंक्शन, इस पर मोटिवेटिव जैसी समस्याओं में यह रामबाण औषधि का काम करता है। तो जो भी रोग को दूर करने वाली बातें आपको बता दिए हैं, आप इसको लेते हैं, आपकी समस्याओं को होने से रोकता है, शक्ति को बढ़ाता है, थकान, कमजोरी, उत्साह की कमी को दूर करके शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, दिमाग को तेज करता है, बालों का झड़ना, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों से कम दिखाई देने के लक्षणों को दूर करता है तथा उन्हें प्राप्त करने में मदद करता है। इसको महिला और पुरुष दोनों ही समान उपयोग करके इसका लाभ ले सकते हैं। यदि नियम का पालन करते हुए 1 महीने तक इसका सेवन कर लिया जाए तो कई सालों तक की शक्तियां आपके अंदर एकत्र हो जाएगी। आयुर्वेदिक औषधियां आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए बनाई गई है, लेकिन कभी भी इन दवाओं का इस्तेमाल करते हुए कोई समस्या फिर से उत्पन्न हो जाती है तो अपने आचार विचार में भी बदलाव करते रहें। यदि किसी पुरुष को मूत्र संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसमें भी इसका सेवन कर सकता है, क्योंकि कमजोरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। मधुमेह है, जिन लोगों को डायबिटीज है वह भी इसका उपयोग करके अपने डायबिटीज को नॉर्मल कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्त्री के संपर्क में आते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनके लिए यह विशेष लाभकारी है। यानी कि सभी प्रकार की मर्दाना कमजोरी के लिए पुष्पधन्वा रस उपयोग किया जा सकता है और सभी में एक से बढ़कर एक लाभ देता है। चलिए जानते हैं कि इसको लेने का क्या तरीका है। जब भी आप इस दवा को खरीदेंगे तो इसकी पैकिंग पर 1 या 2 गोली एक बार में लेने का आदेश दिया होता है, लेकिन कभी भी आप ऐसा न करें। सिर्फ एक ही गोली से शुरुआत करें, 1 गोली, या फिर शाम को दूध के
साथ सेवन करें। कुछ दिनों के बाद सुबह शाम इसका सेवन कर सकते हैं। दोनों गोली का सेवन करने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह बहुत ही हार्डवर्क होती है। प्राचीन समय में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें इसकी 1 या 2 गोली की मात्रा बताई गई है, लेकिन प्राचीन समय में यानी कि हजारों साल पहले मनुष्य बहुत ही शक्तिशाली बलशाली हुआ करते थे, जो आज के मुकाबले 5% भी नहीं है। तो यह उस समय की मात्रा है, इसलिए एक ही आपके लिए काफी होती है। अधिक मात्रा लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, या फिर आप अपने वैद्य की सलाह अनुसार इसका सेवन करें। अपनी मर्जी से कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर परागंग होता है, इसलिए इसको रस औषधि कहा गया है। इसकी एक एक गोली सुबह शाम दूध के साथ या फिर शहद में घोटकर चाट लें और ऊपर से दूध पी लें, या फिर आप अपने डॉक्टर या वैद्य की सलाह अनुसार इसका सेवन करें। अब इसकी कुछ सावधानियां आपको बता देते हैं। पहली बात तो आपको इसकी मात्रा से अधिक इसको सेवन नहीं करना चाहिए। शुरुआत में 1 गोली एक टाइम पर ले और कुछ समय बाद सुबह शाम कर सकते हैं। इससे आपको मालूम चल जाएगा कि इसका कोई विपरीत प्रभाव तो आप पर नहीं आ रहा है। इसमें कुछ मादक द्रव्य इस्तेमाल किए गए हैं जैसे कि धतूरा, भांग, जो नशीले पदार्थ होते हैं। हमें यकीन है इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी नशा करते समय इन औषधियों का सेवन करने से बचना चाहिए। और दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि इसको विवाहित पुरुष और महिलाएं और बच्चों को सेवन नहीं करना चाहिए तथा बुजुर्ग लोगों को भी इस औषधि का सेवन न करें। यह गर्म प्रकृति की होती है और इसका सेवन करने से शरीर में काव्य एसिडिटी आदि समस्या भी हो सकती है, इसलिए जिनको एसिडिटी की समस्या है या कफ की समस्या है इन गोलियों का सेवन न करें क्योंकि उनको इसका कोई लाभ नहीं होगा। इन गोलियों का सेवन करते समय हल्के और सुपाच्य भोजन का इस्तेमाल करें जो आसानी से और जल्दी पक जाते हैं। कब्जादी की समस्या है तो पहले उसको दूर करें। इन गोलियों के साथ आप अन्य औषधियां उपयोगी कर सकते हैं। किसी आसव अरिष्ट का साथ में सेवन करते हैं तो आपका पाचन भी थोड़ा ठीक रहेगा। यदि आप कुछ बातें आपको बताना भूल गए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हेलो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो किस औषधि व दवा के बारे में देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।